जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकती है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। भगवत गीता एक कालातीत ज्ञान प्रदान करती है जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति का एक शक्तिशाली रूप से समर्थन कर सकती है, चाहे वह लक्ष्य व्यक्तिगत हो, प्रोफेशनल हो या आध्यात्मिक हो। दोस्तों, हम यहाँ आपको बताएंगे कि भगवत गीता आपको कैसे केंद्रित, प्रेरित और उद्देश्यपूर्ण रहने में मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है उद्देश्य की स्पष्टता। भगवत गीता के द्वारा स्वधर्म का पालन करना और अपने उद्देश्य को पहचानना सिखाती है। भगवत गीता के द्वारा हम स्वधर्म का पालन करना और अपने उद्देश्य को पहचानना सीखते हैं। गीता स्वधर्म पर जोर देती है। आपका अपना अनूठा कर्तव्य या उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को जानने से आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने और बाहरी आकर्षण से बचने में मदद मिलती है। भगवत गीता अध्याय 3 के 35वें श्लोक में बताती है कि दूसरे के कर्तव्य में सफल होने की तुलना में अपने कर्तव्य में असफल होना बेहतर है। स्वधर्म यानी अपने स्वाभाविक कर्म को करना, यही सच्चा लक्ष्य है। अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह गुणहीन क्यों न हो, दूसरों के धर्म का या कर्म या कर्तव्य का अनुसरण करने से कहीं श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना भी उत्तम क्यों न लगे। स्वधर्म में मरना भी श्रेयकर है, क्योंकि परधर्म भयावह होता है। इस श्लोक में हम यही सीखते हैं कि हमें अपनी प्रकृति, अपनी योग्यताओं और अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दूसरों की नकल करने या उनके रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपने मार्ग पर चलना ज्यादा सही और सुरक्षित होता है। सफलता की बाहरी परिभाषाओं का पीछा करने के बजाय अपने स्वयं के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे लिए वास्तव में यह काफी मायने रखता है। दूसरा पॉइंट है निष्काम कर्म। भगवत गीता हमें निष्काम कर्म योग सिखाती है, यानी कि फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। यह विचार भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 47 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्माणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगोत स्वकर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की इच्छा कभी मत करो और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। यह श्लोक हमें यह सिखाती है कि हम केवल अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो, परंतु उससे मिलने वाले फल में मोह या अपेक्षा मत रखो। निष्काम कर्म का अभ्यास जीवन को शांत, संतुलित और मुक्त बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी ऑफिस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत से काम करते हो। तुम समय पर पहुंचते हो, ईमानदारी से हर टास्क पूरा करते हो, टीम को भी सहयोग देते हो, फिर भी मैनेजर तुम्हें वैसा रिवार्ड नहीं देता जैसा तुमने सोचा था। अब अगर तुमने वो काम फल या सराहना की उम्मीद से किया था तो निराशा होगी, लेकिन अगर तुमने उसे अपना कर्तव्य समझकर अपने भीतर की प्रेरणा से किया था तो तुम शांत और संतुष्ट रहोगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। निष्काम कर्म का यही मतलब है दोस्तों, कि मैं अपना कर्म करूंगा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर या प्रकृति के हाथ में है। दोस्तों, लगातार प्रयास पर ध्यान दें। असफलता, डर या परिणामों के साथ जुनून को अपने आप को पंगु ना होने दें। यह लचीलापन और मानसिक शांति बनाता है। चलो एक स्टोरी से हम इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को खूबसूरती से समझते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक किसान था जो हर साल पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेती करता था। वह अपने खेत में हल चलाता, बीज बोता, समय पर सिंचाई करता और हर काम मन लगाकर करता था। पर कुछ सालों में बारिश
कम हो जाती, कभी तूफान आ जाता और उसकी फसल बर्बाद हो जाती। उसके पड़ोसी उस पर हंसते और कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब ऊपर वाला साथ नहीं देता। पर किसान हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता कि मेरे हाथ में मेहनत करना है, फसल देना भगवान का काम है। अगर मैं फल देखकर ही कर्म करूं, तो मैं कभी कर्म कर ही नहीं पाऊंगा। वह बिना शिकायत के हर बार फिर से खेत में जुट जाता। धीरे धीरे उसका खेत सबसे उपजाऊ हो गया और एक दिन वही लोग उससे सीखने आने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी निष्काम कर्म का सार है। तीसरा पॉइंट है कि आत्म अनुशासन। भगवत गीता का आत्म अनुशासन योग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक कहानी के जरिए हम समझ सकते हैं कि राजकुमार अर्जुन जब धनुर्विद्या सीखना चाहता था, वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। गुरु ने देखा कि अर्जुन में विशेष लगन है, लेकिन उन्होंने उसे एक शर्त दी कि हर दिन वह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करना होगा, बिना एक दिन भी छोड़े। अर्जुन ने वचन दिया और अभ्यास शुरू कर दिया। बाकी शिष्य कभी कभी अभ्यास छोड़ देते, सो जाते या देर से आते, लेकिन अर्जुन रोज समय पर उठता, अभ्यास करता और खुद को नियंत्रित करता, चाहे मौसम खराब हो, शरीर थका हो या मन विचलित हो। एक दिन अंधेरे में अभ्यास करते हुए उसने मोमबत्ती की रोशनी में लक्ष्य भेदना सीख लिया। गुरु ने जब यह देखा तो बोले, शरीर, मन और इच्छाओं पर नियंत्रण, यही है आत्म अनुशासन। योग में आत्म अनुशासन का मतलब है अपने मन और शरीर को नियंत्रण में रखकर अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना। पतंजलि के अष्टांग योग में यह नियम और तप का हिस्सा है। नियम स्वच्छता, संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप जो होता है वो कठिन परिस्थितियों में भी अभ्यास को न छोड़ना। तो दोस्तों, इससे हमें सीख यह मिलती है कि आत्म अनुशासन बिना बाहरी दबाव के खुद को दिशा देना है। यह शक्ति योग के अभ्यास से आती है, जैसे प्राणायाम, ध्यान और आसनों से। यह हमें मानसिक स्थिरता और जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। चौथा पॉइंट है समता के माध्यम से आंतरिक शक्ति। समता यानी समान दृष्टि या समभाव। यह भी योग का एक गहरा सिद्धांत है। समता का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता में भी मन को शांत और स्थिर रखना। इसे एक प्रेरणादायक स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि एक बार राजा जनक मिथिला के प्रसिद्ध सम्राट थे। वे केवल राजा ही नहीं बल्कि एक ज्ञानी योगी भी माने जाते थे। एक दिन एक ऋषि ने उनके समभाव की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा जनक ध्यान में लीन थे, तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, राजा, महल में आग लग गई है। ध्यान कर रहे सभी शिष्य घबरा कर भाग खड़े हुए, लेकिन राजा जनक जरा भी विचलित नहीं हुए। वे शांत बैठे रहे, आंखें बंद, श्वास स्थिर। थोड़ी देर बाद वही सेवक मुस्कुराता हुआ लौटा और बोला, महाराज, सब ठीक है, यह सिर्फ परीक्षा थी। ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, राजा जनक, आप सच्चे योगी हैं। आपकी समता ही आपकी आंतरिक शांति है। तो दोस्तों, इससे हम यह समझ सकते हैं कि समता से मिलने वाली आंतरिक शांति क्या है? मन का नियंत्रण। जब मन सुख दुख से ऊपर उठता है, तब हम भीतर से मजबूत बनते हैं। समता से दृष्टिकोण में बदलाव आता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि विवेक से निर्णय लेते हैं। तीसरा, टूटने के बजाय टिके रहना। जैसे मजबूत पेड़ आंधी में झुकता है लेकिन गिरता नहीं, वैसे ही समभाव हमें हर स्थिति में संतुलित रखता है। भगवत गीता में कहा गया है कि समत्व योग उच्यते। समता को ही योग कहा गया है। सफलता के लिए मन की स्थिरता की आवश्यकता होती है। भगवत गीता के 2.38 में खुशी और दर्द, लाभ और हानि, जीत और हार का समान रूप से सामना करें, ऐसा बताया है। उतार चढ़ाव के बीच शांत रहने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। अस्थायी असफलताओं को अपनी बड़ी दृष्टिकोण से
पटरी से उतारने न दें। पांचवा पॉइंट है आस्था और भक्ति। तो अपने आप में विश्वास और उच्च उद्देश्य को बढ़ावा देता है। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे एक प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। सबरी एक वनवासी महिला थी जो बचपन से ही भगवान राम की भक्ति करती थी। उसे गुरु मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि तू सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रतीक्षा करती रहो, एक दिन स्वयं भगवान राम तुझे दर्शन देंगे। सबरी हर दिन आश्रम को सजाती, रास्ता साफ करती, जंगल से मीठे बेर चुनकर रखती कि यह सोचकर कि आज शायद प्रभु आ जाए। वो पहले हर बेर को खुद चख कर देखती, जो मीठा होता वह प्रभु के लिए रखती। उसे परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। वो बस श्रद्धा और प्रेम से अपना काम करती रही। सालों बीत गए। फिर एक दिन वास्तव में भगवान राम लक्ष्मण के साथ वहां आए। सबरी भाव विभोर हो गई। उसने बेर भेंट में दिए जो खुद खाए थे, लेकिन प्रभु ने प्रेम से स्वीकार किया और कहा, सबरी तेरी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम सबसे ऊपर है। ये बेर अमृत से भी अधिक मधुर है। तो हम इससे सीखते हैं कि श्रद्धा समय नहीं देखती, सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं, बस समर्पण की जरूरत होती है। ईश्वर भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। भक्ति का मतलब है प्रतीक्षा, प्रेम और त्याग। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि श्रद्धा ब्रिय स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इति। श्रद्धा से ऊर्जा आती है, ऊर्जा से स्मृति और स्मृति से ध्यान, ध्यान से ज्ञान। इन पांचों पॉइंट से यह सीख सकते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गीता के ये जो 5 पॉइंट हैं, ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी मददगार होंगे। तो दोस्तों, हम इन पांचों पॉइंट से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।